व्यक्ति गर्भपात करता है या कराता है, इस देश की निर्लज्ज न्यायपालिका ने हर कोख को असुरक्षित कर दिया। इस विश्व का सबसे सुरक्षित स्थान किसी भी बालक के लिए क्या हो सकता है? माता का गर्भ है। और माता के गर्भ पर आघात करने वाले अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने के बाद भी 3000 वर्षों तक पिशाच बनकर भटकोगे, भूखे रहोगे, प्यासे रहोगे। भले तुम रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए हो, किंतु तुम्हें पिशाचत्व प्राप्त होगा, ऐसा शाप भगवान कृष्ण ने दिया था। तो माता के गर्भ को असुरक्षित किसने बनाया? धर्म ने नहीं बनाया, इसी न्यायपालिका ने बनाया जो स्वयं को ऑनरेबल मानती है, जो स्वयं को माननीय से नीचे कुछ नहीं मानना चाहती। क्या किसी ऐसी संस्था या व्यक्ति का सम्मान किया जा सकता है जो माता के गर्भ तक को सुरक्षित न रहने दे, वहां भी बच्चे का आघात करने के लिए तैयार है? अगर कोई व्यक्ति लिंग जांच पूर्वक कन्या भ्रूण हत्या करता है तो आधा ही उसको न तुमको दोष लगा, मतलब दोष तो फिर भी शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो गलत है वह, लेकिन अगर जांच करके भ्रूण हत्या करते हो तो जेल जाओगे। क्या लिखा रहता है? यहाँ लिंग जांच करना गैर कानूनी है, लिखा रहता है ना अस्पतालों में। मतलब बिना पैसा दिए लिंग जांच कराना गैर कानूनी है। भाव ये होता है पैसा दोगे तो सब कर देंगे। थोड़ा बिटवीन द लाइन्स भी समझना पड़ता है कि गैर कानूनी है, लेकिन पर्याप्त धन मिलने पर तो मनुष्य बहुत नीचता पर उतर जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति लिंग जांच कर रहा है, कन्या है तब मार रहा है, फिर भी पुरुष भ्रूण का तो बच गया। इन्होंने तो बिना लिंग जांच के ही मारने का आदेश दे दिया, तो दुगना हो गया कि नहीं? वह दोनों की संभावना बढ़ गई ना। हमारे लिए तो दोनों ही पाप ही है, लेकिन कम से कम अगर केवल लिंग जांच वाली बात थी तो कन्या पर आघात हो रहा था, कन्येतर भ्रूण सुरक्षित थे। इन्होंने क्या कह दिया? चाहे जितने पुरुषों से व्यभिचार कर सकती हो करो, जितनी बार गर्भपात कराना चाहती हो करो, तुमको न कानून कुछ कहने आएगा, न चिकित्सक कुछ कहने आएगा। और अगर तुम्हारे माता पिता रोकेंगे तो प्रशासन उन्हीं को लात जूता मारते हुए जेल ले जाएगी। ये स्थिति हो गई है। और उसके बाद विवाह के बाद भी किसी भी अन्य पुरुषों से संतान उत्पन्न करके आ जाओ तो तुमको संरक्षण हम प्रदान करेंगे। अभी एक यूजीसी जो है वो भी एक आतंकवादी संस्था है भारत में, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर अवैध कब्जा कर रखा है। पूरे भारत की शिक्षा को बेचकर खाने में यूजीसी का बहुत बड़ा हाथ है। इन आतंकवादियों ने क्या किया है कि अभी एक कोई इक्विटी एक्ट लाकर ये लोग कब्जा कर रहे हैं संस्थानों में कि कमेटी बनाई जाएगी और जितने भी अनारक्षित जातियां हैं, विशेष करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, द्विजाति इत्यादि, उनके विषय में रिपोर्ट लिखवाई जाएगी कि अगर किसी भी अन्य, जिसको एसटी एससी ओबीसी आज माना जाता है संविधान की दृष्टि में, अगर उसको बुरा लग गया, क्रोध आ गया, तुम्हारे व्यवहार से चिढ़ गया वह, या अपमानित अनुभव किया या तिरस्कृत या भेदभाव अनुभव किया, तो तुम जेल जाओगे बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रमाण के। बस उसको फील हो जाना चाहिए। ये कौन कर रहा है? ये धर्म तो नहीं कह रहा है। ये तो आज के जो दस्यु सम्राट हैं, जो बड़े बड़े गद्दियों के स्वामी बने हुए हैं, चाहे धर्म की गद्दी हो चाहे राज्य की गद्दी हो, उनका यह कुकृत्य है। तो ये जो एक, अब क्या होगा? आप मान लीजिए प्रोफेसर हैं, आपने बच्चे को देखा कि वह अनुशासन है, हॉस्टल में शराब लेकर आया है, लेकिन है वह एसटी एससी कैटेगरी का। आप डांटे, आप पर केस ठोकर आपको जेल भिजवा दिया। या आपकी बेटी कॉलेज पढ़ने गई है, आपकी बेटी पर कुदृष्टि कर दी उसने, और उसके बाद अगर आपकी पुत्री ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसको भी विभिन्न प्रकार के अनैतिक कानूनों में फंसाकर जेल भेज देगा। तो यह जो आतंकवादी संस्था है, जो एक गिरोह है, जो किसी समय न्यायपालिका के नाम से चल जावे, किसी समय यूजीसी के नाम से चल जावे, किसी समय मंडल कमीशन के नाम से चल जावे, अलग अलग जो कमीशन बना रखे हैं इन लोगों ने, कभी महिला आयोग के नाम से चल जावे, तो उस स्थिति में भारत का भविष्य किसी देवभूमि के रूप में नहीं, एक वेश्यालय के रूप में देखा जाएगा, एक उपद्रवी समाज के रूप में देखा जाएगा। आप विश्व गुरु छोड़िए, विश्वदास बनने योग्य नहीं बचेंगे। तो यहां पर क्या वर्णन है? किस रोग का पूर्व संबंध किस पाप से होता है, किस पाप के परिणाम स्वरूप कौन सा दंड प्राप्त होता है। तो गर्भपात के विषय में हम बता रहे थे, जलोदरो या तो जन्म गर्भपात नमादरात। अरे बहुत सम्मान के साथ, आदर पूर्वक उस व्यक्ति को जलोदर होता है, मतलब बहुत व्यवस्थित पद्धति से उसको जलोदर होता है जो व्यक्ति गर्भपात करता है। तो गर्भपात जो करे उसमें कौन कौन होते हैं? गर्भपात करने वाली स्त्री,